मेरा नाम दीक्षांत है और मैं मुंबई का रहने वाला हूँ। रेलवे ट्रैक्स हमेशा से ही पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ और हॉन्टिंग्स के लिए हॉटस्पॉट रहे हैं। इसकी वजह ये हो सकती है कि रेलवे ट्रैक्स पर कई लोगों की दुर्घटना की वजह से मौत हो जाती है। इस तरह की दर्दनाक मौतें अपने आसपास के एनवायरनमेंट को अपनी नेगेटिव वाइब्रेशन से डिस्टर्ब कर देती हैं, जिसकी वजह से वो होता है जिसे हम हॉन्टिंग्स कहते हैं। जो लोग मुंबई में रहते हैं उन्हें पता होगा कि भांडप और मुलुंड के बीच में जो रेलवे ट्रैक्स हैं उन्हें हॉन्टेड माना जाता है। कई सालों से बहुत लोगों ने इन रेलवे ट्रैक्स पर पैरानॉर्मल इवेंट्स को एक्सपीरियंस किया है। पासी के शहर की बढ़ती हुई आबादी के कारण 2006 में भांडप और मुलुंड के बीच में एक छोटा सा नाहुर नाम का रेलवे स्टेशन बनाया गया था। तो जो घटना मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये 2016 में हुई थी, जब मैं अंधेरी में काम करता था। उन दिनों मैं कभी कभार ऑफिस में रात को बहुत लेट तक काम करता था और फिर घाटकोपर से लास्ट मेट्रो ट्रेन पकड़ने के लिए दौड़ता था। फिर उसके बाद मैं नाहौर से एक लेट नाइट लोकल ट्रेन पकड़ता था, जिसके बाद मैं हाईवे तक वॉक करके अपने घर के लिए एक बस पकड़ता था। उस हाईवे तक पहुंचने के लिए एक पतला सा रास्ता था जो कि रेल की पटरियों के साथ में चलता था। उस रास्ते को रेल की पटरियों से एक फेंस लगाकर सेपरेट कर रखा था। उस रास्ते के दूसरी तरफ एक घना सा जंगल था। वो रास्ता करीब आधा किलोमीटर लंबा था और वो पत्थर की सीढ़ियों पर जाकर खत्म होता था और उन सीढ़ियों पर चढ़कर आप हाईवे पहुंच जाते थे। तो उस दिन जब मैं रात को काम खत्म करके ऑफिस से निकला तो नाहौर स्टेशन पहुंचने में मुझे रात के 1 बज गए। मेरे अलावा उस स्टेशन पर और कोई नहीं उतरा था और वो स्टेशन पूरा खाली पड़ा था, जो कि रात के उस वक्त एक नॉर्मल बात थी। जब मैं उस रास्ते पर पहुंचने के लिए ओवरब्रिज की सीढ़ियां चढ़ रहा था तो मैंने देखा कि एक आवारा कुत्ता उस ब्रिज पर बहुत तेजी से भाग रहा था और मैं जैसे ही उस ओवरब्रिज की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा तो वो कुत्ता मुझे फॉलो करने लगा और वो उस रास्ते पर भी मेरे पीछे पीछे चलने लगा। पता नहीं क्यों पर मुझे ऐसा लगने लगा कि वो कुत्ता भी हाईवे जाना चाह रहा था, लेकिन क्योंकि वो अकेले जाने से डर रहा था इसलिए साथ में चलने के लिए वो किसी को ढूंढ रहा था। उस रास्ते पर कोई लाइट्स नहीं थी और चांद की रोशनी भी उस रास्ते पर बहुत तेज नहीं पड़ रही थी। इसके अलावा अभी थोड़ी देर पहले ही बारिश हुई थी और उस रास्ते पर जगह जगह पानी के गड्ढे भरे हुए थे। वो कुत्ता मेरे पैर की एड़ियों के आसपास चल रहा था और कभी भी मुझे क्रॉस करके मेरे से आगे नहीं आ रहा था। मुझे बीच बीच में उसकी हल्की आवाज़ें भी आ रही थी। तभी अचानक उस रास्ते के साथ में ही जो रेलवे ट्रैक्स थे उस पर अचानक से एक ट्रेन गुजरी, जिसकी वजह से उस रास्ते पर थोड़ी रोशनी हो गई। हम हाईवे जाने वाली उन सीढ़ियों पर पहुंचने वाले थे कि तभी मुझे अपने से थोड़ी मीटर की दूरी पर ज़मीन पर कुछ छोटी सी काली चीज़ पड़ी दिखाई दी। मैंने ढंग से देखने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और उसकी टॉर्च ऑन कर दी। मैंने पास जाकर देखा तो वो एक मरा हुआ कौवा था जिसके शरीर की बहुत बुरी हालत हो रखी थी। उसका एक पंख टूटकर फैला हुआ था। उसका शरीर बहुत बुरी तरह कुचला हुआ था और उसकी कुछ अतड़ियाँ बाहर निकल आई थीं। मैंने बहुत ही सावधानी से उसके चारों ओर कदम रखा, इस बात का ख्याल रखते हुए कि कहीं उस पर पैर न पड़ जाए। तभी मेरे पीछे जो कुत्ता था वो बहुत ही बुरी तरह रोने लग गया। उसको ऐसा रिएक्शन देते हुए देखकर मैं कंफ्यूज हो गया, क्योंकि मरे हुए कौवे कोई असाधारण बात नहीं थी और वैसे भी रेलवे ट्रैक्स पर कई जानवर और पक्षी मरते रहते हैं। तो मैं उस कौवे को छोड़कर आगे बढ़ने लगा। अभी मैंने कुछ ही कदम आगे बढ़ाए थे कि तभी मुझे अपने पीछे से एक बहुत तेज चीख सुनाई दी। मैं हैरान होकर पीछे मुड़ा तो मैंने उस मरे हुए कौवे को फिर से जिंदा होते हुए देखा और वो तुरंत अपने पंख फड़फड़ाकर वहां से उड़ गया और वो जैसे ही उस फेंस को क्रॉस करके उन रेलवे ट्रैक्स के ऊपर से उड़ रहा था तो वो अचानक से गायब हो गया। मैंने हैरान होकर 2-3 बार अपनी आंखें झपकाई कि ये मैंने अभी भी क्या देखा और मेरे मन ने भी इस बात को समझने की बहुत कोशिश की, पर मेरी समझ में कुछ नहीं आया। और वो कुत्ता जो इतनी देर से मेरा पीछा कर रहा था उसने तो जैसे पता नहीं अपना आपा खो दिया। उसने बहुत जोर से एक रोने जैसी चीख मारी और वो बहुत तेजी से मेरे पास से गुजरकर उन सीढ़ियों की तरफ भागा। उसे देखकर ऐसा लग रहा था
कि जैसे उसने कोई भूत प्रेत या किसी शेर को देख लिया हो। उस कुत्ते को ऐसा देखकर मैं भी घबरा गया, तो मैं भी तेजी से भागने लगा और उस रास्ते को ख़त्म करके उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगा। हालांकि मैं उस कुत्ते की तरह उन सीढ़ियों पर भाग नहीं रहा था, क्योंकि उन सीढ़ियों के काफ़ी स्टेप्स टूटे हुए थे और मैं बिल्कुल नहीं चाहता था कि मैं उन पर गिर जाऊं। मैं सीढ़ियों के ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी अचानक मुझे पीछे से किसी की आवाज़ आई, भाई साहब ये फ़ोन आपका है क्या? वो सवाल सुनते ही मुझे ऐसा लगा कि शायद भागते वक्त मैंने पीछे अपना फ़ोन गिरा दिया है। तो मैं एक झटके से पीछे मुड़ा और पीछे मुड़ते ही मेरे होश उड़ गए। पीछे एक लाश खड़ी थी जिसका सर कट रखा था। उसके पूरे कपड़े खून से सने हुए थे और उसके हाथ में एक मोबाइल फ़ोन था जो कि मेरा नहीं लग रहा था। मैंने डर के मारे एक ज़ोर से चीख मारी और मैं सीधा पीछे मुड़ा और उन सीढ़ियों पर तेज़ी से भागा। उसके बाद मैं ऊपर हाईवे पर पहुंचकर भी कम से कम 100-150 मीटर तक भागता रहा और उसके बाद ही सांस लेने के लिए रुका। फिर मैंने तुरंत अपनी पॉकेट्स में चेक किया तो मेरा फ़ोन मेरी पॉकेट में ही था। इसके बाद मैंने तुरंत बिना रुके घर के लिए बस पकड़ी और मेरे बाकी के घर का रास्ता बिल्कुल नॉर्मल रहा और उसमें कुछ भी नहीं हुआ। हालांकि उस अजीब सी घटना को मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। मैं जब भी इसे याद करता हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। इस घटना के बाद मैंने अपने घर का रास्ता बदल लिया था और मैं दोबारा कभी उस रास्ते से नहीं गुजरा हूँ।